हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट अनीता मैडम है जो जॉइंट सेक्रेटरी है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन और मैडम से हम एक जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि उनको क्या कहना है हमारे जो महिला बहन है यहाँ की उनके बारे में। तो मैडम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज के लिए। तो मैडम हमें ये बताइए कि सोलापुर या पूरे लॉ कॉलेजेस कहाँ पे हैं? हाँ सर, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में वैसे तो 3 लॉ कॉलेजेस है। एक तो पंढरपुर लॉ कॉलेज, बार्शी लॉ कॉलेज एंड सोलापुर में सोलापुर दयानंद महाविद्यालय लॉ कॉलेज। 3 लॉ कॉलेज। यस सर। अभी मैं ये जानना चाहूँगा मैडम आपसे कि एक ओवरऑल लीगल प्रोफेशन कितना फेमस है यहाँ, मतलब उसके ये प्रश्न के क्या रोक है ये भी आपको बताता हूँ कि जो 12वीं में जो हमारे विद्यार्थी पास होते हैं उसमें से साइंस के आप 1 मिनट बाजू में रखो, लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट्स के जो हमारे पास होते हैं उसमें से आपको क्या लगता है कितने परसेंट 5 इयर्स लॉ कोर्स में आते हैं? ओके, तकरीबन 2 to 5% आते होंगे। अच्छा। साइंस छोड़ के। हाँ हाँ। हाँ, 2% to 5% आते हैं। अच्छा। तो और एक सवाल इससे ही कनेक्ट है कि जो आपने कहा अभी ये जो सोलापुर, पंढरपुर, बार्शी कॉलेजेस हैं, Yes. इसमें मैडम 5 ईयर लॉ कॉलेज कहाँ पे है? ये सर 3 ही जगहों पे है। अच्छा। 5 इयर्स का भी है और 3 इयर्स का 3 इयर्स का भी है। जैसे कि हमारा लॉ कॉलेज रहता है वो 5 इयर्स के लिए 12th पास होना चाहिए उनको, उसको BA LLB बोलते हैं। और जो ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन रहता है वो 3 इयर्स का रहता है। तो ये जो रूल है तो 3 ही कॉलेज में लागू है। यस। अभी मैं मैडम जानना चाहूंगा कि जो लॉ बुक्स हैं Yes. वो किस तरह से बाय होती है आपके? हाँ यस सर, ये जो लॉ बुक्स है एक तो पुणे से आते हैं, पुणे में प्रकाशित होते हैं और पुणे से हम कलेक्ट करते हैं और लाइब्रेरी अवेलेबल है सभी कॉलेजेस में, यहाँ से भी हम लेते हैं। अच्छा। और ई बाइंग जिसको बोलते हैं कि आप लॉ बुक की साइट पे जाओ और Yes. बुक देखो, तो उसका प्रचलन कितना है आपको लगता है? अच्छा से है? यस यस, बहुत अच्छा सा है। अभी जैसे कि ई फाइलिंग होती है और जैसे कि ई बुक से हमको सब मिल जाता है, अवेलेबल होता है और वो कंफर्टेबल रहता है। तो सब ये जो चल रहा है वो सब जगह चलता है। अच्छा। अपने यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। ओके। अभी जानना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज, यस। जिसको कोई नौकरी करना है, कोई हमारे वकील भाई है जिसको प्रैक्टिस नहीं करना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे क्या है? हाँ यस सर, ये ऐसा है जो भी लॉ स्टूडेंट रहता है वो स्पेशली जिसने लॉ कंप्लीट किया है वो प्रैक्टिशनर ही होना चाहिए, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। Correct. जैसे कि हम लॉ कंप्लीट किए, कोई कंपनी में जॉब करता है, उनको CS बोल के वो कंपनी कोर्स करके वो जॉब कर सकते हैं, उनको वहाँ अच्छी तरह से पेमेंट मिलती है मंथली और उनका पैकेज भी रहता है। सेम टाइप इंडस्ट्री में भी है और उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस तो करते हैं। और बैंकिंग में बहुत अच्छा चलता है लॉ। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी अच्छी है? बहुत अच्छी है। यस सर, हम प्रैक्टिस के अलावा ये भी सब कुछ कर सकते हैं। यस। अभी मैं सर ये मैडम पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे में एक है लिटिगेशन वर्क, नॉन लिटिगेशन वर्क, ऐसे है, तो सिर्फ नॉन लिटिगेशन करने वाले भी हमारे कोई वकील भाई हैं सोलापुर में जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ही करते हैं? यस सर, ये भी है। इसमें तो नो इश्यू, जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री सब चलता है। तो कोई ऐसे भी वकील है जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्री ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैंक में रहते हैं तो बैंक के सब डॉक्यूमेंट्री चेक करते हैं, जैसे कि सूट फाइल करना, सर्च रिपोर्ट करना, ये जैसे रहता है सेम वैसे टाइप यहाँ भी रहता है कि जो कोई है कोई वकील डॉक्यूमेंट्री भी करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का ही काम करते हैं? यस सर, करते हैं। अभी मैडम ये जानना चाहूँगा कि चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस अपने यहाँ है? यस सर, है। तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, कुछ बता यस पाएंगे आप? यस,
सिविल चौक है, वहाँ पे एक क्षीरसागर टेक्सटाइल है, उसके ऊपर हमारा चैरिटेबल है ऑफिस है। यस सर। ओके। अभी आऊंगा मैं आर्बिट्रेशन के ऊपर के जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सूट आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, तो उसका प्रचलन है हमारे यहाँ सोलापुर? यस सर है अच्छा, है प्रचलन। यस सर यस सर। अच्छा, फैमिली कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट कोर्ट है? यस सर, फैमिली कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है। वो कहाँ पे लोकेटेड है? और यही सर, ये जो हमारा कोर्ट प्रीमाइसेस है उसके बाजू के साइड में एक डॉक्टर कॉलेज है, उसके बाजू में हमारा फैमिली कोर्ट है। अच्छा, फिर कंज्यूमर फोरम आपके पास है? यस सर, कंज्यूमर भी है, वो जिला परिषद के अंडर उधर आता है, वहाँ एक कोर्ट है। और वहाँ हमारे दो या तीन कोर्ट है शायद। अच्छा। कोऑपरेटिव कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, उस प्रीमाइसेस में उधर भी है सर। अच्छा, स्पेशल है। मतलब आपके कहने के हिसाब से कोऑपरेटिव कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है? यस यस सर, इंडिपेंडेंट है। ओके। ये जो रेंट का केसेस होते हैं, रेंट एक्ट के केसेस, लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स, Yes. उसका कोई स्पेशल कोड है नहीं अलग सर, से आपके नहीं पास? सर, रेंट का कोई स्पेशल कोड नहीं है रेंट एक्ट का। वो हमारे यहाँ चार्ज दिया जाता है, जो कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे जो जजेस हॉल है, जजेस है, उनके पास चार्ज दिया जाता है। ओके। यस। अभी एमएससीटी मतलब मोटर एक्सीडेंट ट्रेन ट्राइब्यूनल, Yes, उसका yes. क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं ट्राइब्यूनल है? सर, वो भी नहीं है, वो भी हमारे यहाँ जजेस के थ्रू चार्ज दिया जाता है। अच्छा, वो Yes. मतलब चार्ज दिया जाता है? यस सर, चार्ज दिया जाता है। लेबर कोड? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, ये सब इंडिपेंडेंट। ये कहाँ पे है मैडम? रंग भवन के पास है। रंग अच्छा। भवन के उधर एक चर्च है, उसके बाजू में 2 मंजिली बिल्डिंग है, वहाँ पे है। ओके। अभी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें हमारे महिला वकीलों की संख्या क्या है अंदाज से? महिला वकील है 2 या 300, 200-300 है। 200-300? 300 तक है। ओके। तो सेपरेट बार रूम है आपके लिए? यस यस, लेडीज का सेपरेट बार रूम है। 200-300 वकील लेडीज वकील है, लेकिन प्रैक्टिशनर 200 या 250 है। अच्छा। यस, डेली है। ओके। कोई वुमेन प्रोग्राम आपके यहाँ होता है? यस सर, श्योर सर, हम ये भी लेते हैं वुमेन्स के। हम जैसे कि 8 मार्च है, वुमेन्स डे स्पेशल रहता है। उस टाइम पे हम सब लेडीज एडवोकेट्स जो रहते हैं वो मिलजुल के एक गेट टुगेदर करते हैं। उसमें हम सीनियर एडवोकेट्स, जजेस और जैसे कि हमारे महिला क्षेत्र में जो ऊपर के स्थान पे है, जो हमको मोटिवेशन करते हैं, जैसे कि डॉक्टर और अदर फील्ड के जो नामवंत लेडीज रहते हैं, जिनसे हम जूनियर को मोटिवेशन मिलता है कि हम लेडीज कैसे आगे बढ़े। कैसा रहता है सर, जो एक लेडीज रहती है वो फैमिली देख के, अपना घर बार चला के, बच्चे चला के, सब ऐसे देख के कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। ये हमारा बेनिफिट है कि हम घर देख के हम ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो इसमें लेडीज को एक मोटिवेशन होना चाहिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए। इसीलिए हम एक 8 मार्च को एक लेडीज का स्पेशल प्रोग्राम रहता है, उसमें गेस्ट लेक्चर रहता है और उसमें हम स्पोर्ट्स भी रखते हैं, छोटे छोटे इवेंट रखते हैं, जैसे कि हम अंताक्षरी ऐसा गेम है कि हम सब मिलजुल के हंस के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा है। और स्पेशली साड़ी डे रखते हैं, उसमें एक थीम रहती है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमने पिंक साड़ी रखी, तो उस टाइम पे हम सब पिंकिश हो जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर हम बनाते हैं। अभी एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या फैसिलिटीज की आपको जरूरत है? यस यस, उसके बारे में कुछ बोलिए आप। यस सर, वैसे तो हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लेडीज रूम की जो सुविधा है अभी तो अच्छी है, चल रही है, लेकिन हमको और थोड़ी सी ज़रूरत है कि डेवलप होने की। जैसे कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल वाटर का, पानी का थोड़ा इशू है, वो अच्छा होना, कंटिन्यू पानी चाहिए अपने वॉशरूम के लिए। और सेकेंडरी जो हमारे लेडीज है, जैसे कि जूनियर्स है, उनको छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए एक रूम चाहिए, जैसे कि एक फीडिंग रूम होना चाहिए बच्चों के लिए। और बच्चे के लिए एक
वो आके वो एक साइड रूम में बच्चे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए वो रखनी चाहिए, और हमारे जो जूनियर प्रैक्टिशनर है वो अपनी प्रैक्टिस करके अपना जो उस टाइम आर्ग्यू होगा वो सब करके निकल जाए। जैसे कि वो सोई सुविधा जैसे हम बोलते हैं Correct, वो correct. चाहिए। और एक बोलो तो हमारे लेडीज रूम में बैठने के लिए सुविधा अच्छी होनी चाहिए। अभी तो है लेकिन उससे अच्छी चाहिए। क्या हुआ है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, तो इसमें यह दिक्कत ये हो रही है कि हमारा लेडीज रूम छोटा पड़ रहा है, स्मॉल हो गया, और विद्यार्थी संख्या जैसे कि लेडीज संख्या ज़्यादा हो बढ़ गया गई है। यस, बढ़ गई है। तो हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कोर्ट प्रीमाइसेस में एक नई बिल्डिंग जो हो रही है, उसमें बहुत अच्छा तरह से प्लान किया हुआ है कि लेडीज रूम के लिए अच्छी लेडीज रूम सोई सुविधा से उपलब्ध हो जाए। और ये हमारे के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्पेशली लेडीज को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। तो मतलब एक तरह से आपके बातचीत से ये निकला के कुछ बेबी सिटिंग टाइप वाला Yes, चीज yes, भी yes. यहाँ होना चाहिए। यस सर, यस सर। तो हमारे जो महिला वकील हैं उनको थोड़ा इजी पड़े काम यस करना। यस, इजी पड़े। तो अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी इसके ऊपर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।